नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ आज बोर्ड लेकर और चर्चा करना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में शनिदेव लग्न में बैठते हैं तो क्या फल देंगे। जैसे ये चक्र बना हुआ है और लग्न में शनिदेव को मैंने भरा है और इस पे चर्चा करना है। शनिदेव यदि लग्न में हो तो जातक का कार्य तो विलंब से होगा, लेकिन होगा जरूर। शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर लंबा शरीर रहेगा और सांवला हल्का कलर हो जाएगा जातक का। इस तरीके की रूप रंग हो जाएंगे जातक के। अब इनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, जातक को आलसी बनाएंगे, भाई बहनों से विवाद करा देंगे, छोटे भाइयों से विवाद करा देंगे और जातक के अंदर आलस्य बहुत भरा रहेगा। तो आलस्य जब जातक करेगा तो कार्य उसके अपने आप बिगड़ जाएंगे। वहीं शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो धोखेबाज मित्र दिलाएंगे, पत्नी से विच्छेद कराएंगे और लघु उद्योग में कमी ला देंगे। यहाँ सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो लघु उद्योग में कमी ला देंगे। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी तो पिता के स्वास्थ्य में अंतर लाएंगे, कार्य में विच्छेद कराएंगे, कार्य में आलस्य पहले ही भर दिए हैं, इसलिए कार्य जो है इनका कार्य को बिगाड़ने का ये काम करेंगे। तो लग्न में शनिदेव बैठेंगे तो इन भावों में ये दोष पैदा करेंगे। वहीं शनिदेव जो है द्वितीय भाव में यदि बैठते हैं तो ये क्या करेंगे, तो कुटुंब में सामंजस्य बनाएंगे, वाणी को मधुर बना देंगे, वाणी को मधुर बनाएंगे, परिवार को जोड़ के चलेंगे, लेकिन जनता से अपमान दिलाने का काम करेंगे। चतुर्थ भाव पे उनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी तो जनता से अपमान दिलाएंगे, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी लाएंगे। वहीं सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि कारक हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ के कारक होते हैं और वहाँ दृष्टि पड़ता है तो सात्विक बनाएंगे। वो तंत्र मंत्र पूजा पाठ में मन लगाएंगे और छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे, आयु को दीर्घ कर देंगे। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी तो एकादश भाव पे दृष्टि पड़ेगी यहाँ तो ये क्या करेंगे, तो यहाँ आय में कमी ला देंगे, बड़ों से विवाद कराएंगे क्योंकि इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है और सबसे ज्यादा तृतीय दृष्टि है जिसे वक्र दृष्टि कहते हैं। तो एकादश भाव में बड़ों से विवाद कराएंगे, कान के रोग आदि दे सकते हैं, बड़ों से विवाद कर देंगे, आय में कमी ला देंगे। तो ये शनिदेव द्वितीय भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ अष्टम और एकादश भाव में दोष पैदा करेंगे। वहीं शनिदेव तृतीय भाव में बैठेंगे तो भाइयों से सहयोग दिलाएंगे, आलसी नहीं बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ दूसरा मामला ये गड़बड़ करेंगे, बुद्धि को नष्ट करने का काम करेंगे, संतान को रोग पैदा करा देंगे, शिक्षा सही समय पे नहीं होने देंगे या शिक्षा में भ्रम डाल के छोड़वा देंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी नवम भाव पे तो भाग्य में कमी ला देंगे, पिता के स्वास्थ्य में अंतर ला देंगे। दसम दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी तो व्यय भाव पे यात्रा कराएंगे, नींद उड़ा देंगे, कोर्ट कचहरी का रास्ता खोल देंगे, गलती करवा के उसे ओवर कॉन्फिडेंस में डाल करके उसे विच्छेद, उस भाव से विच्छेद कराने का काम करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठते हैं यहाँ तो ये जनता से सुख दिलाएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, भौतिक सुख सुविधा बढ़ाएंगे, लेकिन रोग बढ़ाएंगे, शत्रुओं को बढ़ा देंगे और जातक को कर्ज में भी डाल देंगे। वहीं कार्य बिगड़ेगा,
सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी तो कार्य बिगड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य में अंतर आएगा, नौकरी विलंब से लगेगी, जीविका विलंब से प्राप्त होगा। हालांकि ये जीविका के कारक हैं, परंतु विलंब से दे देंगे। और यहाँ से ये इनकी 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो छवि को धूमिल करेंगे। यहाँ 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो छवि को धूमिल करेंगे, कलंक लगवा देंगे जातक को। तो इस तरीके से चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठ करके षष्ठ, सप्तम, षष्ठ, दशम और लग्न पर दृष्टि डाल के यहाँ से विक्षेप कराने का काम करेंगे। शनिदेव यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव में बैठेंगे, संतान का विकास करेंगे, गर्भ नष्ट करेंगे, बुद्धि को पवित्र करेंगे, पत्नी को रोक देंगी। गर्भ नष्ट की बात आई तो देखिए तृतीय दृष्टि सप्तम पे पड़ेगी तो गर्भ नष्ट करेंगे। उद्योग जो है उसमें कमियां लाएंगे, उद्योग में कमी ला देंगे, जीविका के लिए रगड़ देंगे कष करके। तो ये तृतीय दृष्टि इनका। अब इनकी सप्तम दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी तो यहाँ जो है ये आय में कमी लाएंगे, बड़ों से विवाद कराएंगे, नाक कान गले के रोग उत्पन्न करा देंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कुटुंब भाव पे, द्वितीय भाव पे पड़ेगा तो द्वितीय भाव में कुटुंबी कलह उत्पन्न कर देंगे, वाणी को तीक्ष्ण कर देंगे, जहाँ तक अपने ही बोल करके फंस जाएगा। वहीं शनिदेव यदि षष्ठ भाव में बैठते हैं तो यहाँ शनिदेव कारक हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं का दमन कर देंगे और आयु को बढ़ा देंगे, सात्विक रह के जीवन जिलाएंगे। वहीं इनकी दशम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगा तो छोटे भाइयों से विद्रोह कराएंगे और सहयोग भी दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ कारक जब होंगे तो लाभ देने का काम करेंगे। तो यहाँ आलस्य देना उनका तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आलस्य तो देंगे, परंतु कुछ अपनों को सद्बुद्धि देंगे जिससे इनका कार्य बन जाएगा। वहीं शनिदेव सप्तम भाव में स्थित हुए तो भाग्य को खराब करेंगे, तृतीय दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, पिता के स्वास्थ्य में अंतर लाएंगे, शरीर को अस्वस्थ करेंगे, कलंक आदि लगाएंगे और जनता से अपमान दिलाने का काम करेंगे, माता के स्वास्थ्य में अंतर लाएंगे, भौतिक सुख सुविधा में कमी ला देंगे। वहीं शनिदेव यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो यहाँ ये आयु का वृद्धि कर देंगे, सात्विक रखेंगे, जातक सात्विक रह करके जीवन जिएगा, जीविका में कमी लाएंगे। दशम भाव से जो भी विचार किए जाते हैं उन विषयों में कमी लाने का ही काम करेंगे। शनिदेव सप्तम दृष्टि से कुटुंबी कलह, गृह कलह उत्पन्न करेंगे, तीक्ष्ण जुबान दे देंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो पंचम भाव पे शनिदेव जो है संतान को रोग उत्पन्न करा देंगे, संतान से विच्छेद कराएंगे, संतान से अनबन बना देंगे, या संतान रहे तो किसी काम का नहीं छोड़ेंगे, मतलब दूरी बनाकर छोड़ देंगे। शनिदेव यदि भाग्य भाव में बैठते हैं तो यहाँ ये कारक होंगे, भाग्य का विकास कर देंगे, भाग्य प्रबल हो जाएगा, म्लेच्छ भाषा आदि ज़्यादा जानेगा जातक, और बड़े लोगों से विवाद कराएंगे, आय में कमी लाएंगे, विलंब से आय दे देंगे, आलसी बनाएंगे। सप्तम दृष्टि इनका तृतीय भाव पे पड़ेगा तो आलसी बनाएंगे, भाई छोटे भाई बहनों से प्रेम कम करा देंगे। और सप्तम दसम दृष्टि उनकी षष्ठ भाव पे पड़ेगी तो रोग ऋण रिपु को बढ़ा देंगे। इस तरीके से शनिदेव भाग्य भाव में बैठ करके जातक को खुशी और दुख देते रहेंगे। शनिदेव यदि दशम भाव में बैठते हैं तो यहाँ
ये भाग्य का ये कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि लाएंगे, पिता का उन्नति कराएंगे। और तृतीय दृष्टि इनकी व्यय भाव पे पड़ेगी, तो व्यय भाव पे ये यात्रा कराएंगे, उदासीनता बनाएंगे, जातक को उदासीन बना देंगे, प्रसन्नता का हरण कर लेंगे, यात्रा कराएंगे, नींद उड़ा देंगे, कभी कभी तनाव ज़्यादा दे देंगे। वहीं शनिदेव की सप्तम दृष्टि सुख भाव पे पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधा में कमी लाएंगे, माता के स्वास्थ्य में अंतर लाएंगे, जनता से अपमान भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये चतुर्थ भाव में भौतिक सुख सुविधाओं को ये बढ़ाएंगे भी, लेकिन माता के स्वास्थ्य में अंतर लाएंगे। और सातवीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो सप्तम भाव पे ये मित्र पार्टनर में अनबन बनाएंगे, लघु उद्योग व्यापार जो चल रहा था वो उसमें कमी ला देंगे, सप्तम भाव पे उनकी 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी। वहीं शनिदेव यदि एकादश भाव में बैठते हैं, शनिदेव एकादश भाव में बैठते हैं तो ये जीविका तो पक्का कर देंगे, और जीविका जो है 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का धन भी देने का काम करेंगे, बड़ों से सम्मान दिलाएंगे और बड़ों से ये अपमान भी दिलाने का काम करेंगे। वहीं शनिदेव की सप्तम तृतीय दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, तो जातक खुद अपराध करेगा और उस अपराध का भोग करेगा, छवि खराब करने का काम करेंगे, व्यक्तित्व में कमी लाएंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो 1-2 गर्भ जातक का नष्ट कर देंगे, संतान विलंब से देंगे, बुद्धि को मलिन करने का काम करेंगे, शिक्षा जो सुचारू रूप से चल रही थी उसमें कमी ला देंगे। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो तंत्र मंत्र पूजा पाठ में जातक विश्वास करेगा, छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी, आयु दीर्घ हो जाएगी। अष्टम भाव पे शनिदेव की एकादश भाव से 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो ये परिणाम देंगे। वहीं शनिदेव व्यय भाव में बैठते हैं तो उदासीनता दे देंगे, संत बना देंगे, संत स्वभाव का कर देंगे, और जातक की नींद उड़ा देंगे, यात्रा कराएंगे, कोर्ट कचहरी से संबंध जोड़ देंगे। जातक शनिदेव की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगा, तो द्वितीय भाव पर जातक कुटुंबी कलह गृह कलह उत्पन्न कर देंगे, वाणी को तीक्ष्ण कर देंगे, नेत्र रोग दे देंगे। वहीं शनिदेव की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ेगा, तो षष्ठ भाव पे रोग ऋण रिपु को बढ़ाने का काम करेंगे, ननिहाल से विच्छेद करा देंगे। तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पे इस प्रकार के परिणाम देंगे। और अब यहाँ से शनिदेव की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य में कमी लाएंगे, 36 वर्ष के बाद भाग्योदय करेंगे आदि। इनकी जो है शनिदेव इस प्रकार से 12वें भाव में बैठकर शनिदेव हर कुंडली में फल देने का काम करते हैं। नमस्कार मित्रों।